और आइए अब बड़ी खबर आपको बता दें राजस्थान से, जहां के झालावाड़ में कल प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 छात्रों की मौत हो गई थी, जबकि कई छात्र घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज मृतक छात्रों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कल ये दुखद खबर सामने आई थी और इस दर्दनाक हादसे में 7 मासूम छात्रों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि जर्जर ये भवन बताया जा रहा है और प्राइमरी स्कूल की ये बिल्डिंग ढही, छत गिरी, दीवार गिरी, जिसकी मलबे में दबने की वजह से 7 छात्रों की मौत हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है, मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन आप उन परिवार वालों का दर्द समझ सकते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। आज उन मासूम बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कई बच्चे अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल जैसे ही सूचना मिली थी, वैसे ही परिजनों में हड़कंप मच गया था। सभी रोते बिलखते नजर आ रहे थे। दौड़कर स्कूल की बिल्डिंग के पास पहुंचे परिजन। चीख पुकार यहां पर मची हुई थी। मलबे को हटाया गया। कई बच्चे यहां पर गंभीर रूप से घायल निकले। 7 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं बड़ी संख्या में बच्चे घायल हो गए थे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है, सस्पेंशन की बात कही जा रही है, मुआवजे की बात कही गई है, लेकिन परिवार ने अपने बच्चों को खोया, उनका हाल आप समझ सकते हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे में मौत का शिकार हुए बच्चों का अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक किया जा रहा है। हादसे में 7 बच्चों की मौत हुई थी। आज सुबह ही उनके परिवार वालों को उनके शव सौंपे गए और उसके बाद गांव में अलग अलग जगहों पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर पायल नाम की बच्ची का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 7वीं क्लास में ये बच्ची पढ़ती थी। गांव के ही लक्ष्मण नाम के शख्स थे, उनकी बेटी थी और तकरीबन 13 साल उनकी उम्र थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शवदाह गृह है वहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस मौके पर जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, साथ ही साथ जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है। हर आंखें नम हैं, हर कोई जो है रो रहा है कि किस तरीके से ये हादसा यहाँ पर हुआ। बच्ची तो कल पढ़ने के लिए गई थी, आप लोगों ने सोचा था कि आज इस तरीके से यहाँ खड़े होना पड़ेगा? नहीं, इस तरह का कोई नहीं सोचता है। बस बच्चों को स्कूल भेजते हैं और ये है कि सलामत रहे। सरकार भी स्कूल में ही सलामत नहीं रहेंगे तो रहेंगे कहाँ? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है जल्द से जल्द कार्यवाही हो और पूर्ण रूप से मुआवजा दिलाने का सरकार से निवेदन करते हैं हम। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुंबई की, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फिल्म के प्रीमियर पर अभिनेत्री रुचि गुज्जर ने फिल्म निर्माता पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए सैंडल से हमला कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल अंधेरी के सिनेपॉलिश थिएटर में फिल्म सो लॉन्ग वैली प्रीमियर चल रहा था। तभी अभिनेत्री रुचि गुज्जर कुछ महिलाओं के साथ पहुंचती है और फिल्म के निर्माता करण सिंह चौहान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने पर हंगामा करने लगती है। इसी दौरान रुचि फिल्म निर्माता करण सिंह को सैंडल मार देती है जब वो रुचि को गाली देने लगते हैं। रुचि का आरोप है कि करण ने उसके साथ 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इसी को लेकर के फिल्म के प्रीमियर पर यह हंगामा हुआ। बात गाली और सैंडल मारने तक आ गई। गाली देता है, लड़की को गाली देता है, बताओ ऐसे इसके संस्कार है। एक तो फ्रॉड करने के बाद गाली भी दे रहा। इसी दौरान रुचि ने करण को पुलिस स्टेशन की धमकी दी। करण कोर्ट का ऑर्डर दिखाने लगता है। कोर्ट ने इसको बोला कि आप जो भी आप क्लेम कर रहे हो ये पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। फिल्म के प्रीमियर पर इतना हंगामा होता है कि बाद में पुलिस को आकर दोनों को थाने ले जाना पड़ता है। बिहार की एक ट्रेन में मोबाइल चोर पकड़ा गया तो वो स्टंट करने लगा। दरअसल ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाने की वजह से आरोपी ट्रेन से कूद नहीं पाया तो गेट से ही लटक गया। इसके बाद लोग उसको ऊपर लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो यात्रियों को ही धमकाता रहा। ये किसी फिल्म का स्टंट सीन नहीं है।
मुंगेर के बरियारपुर जमालपुर ट्रेन रूट पर पैसेंजर ट्रेन से लटका हुआ ये वो चोर है जो मोबाइल निकालने के बाद भाग नहीं पाया तो ट्रेन से लटक गया। पैसेंजर का मोबाइल निकालने के बाद चोर ने उतरने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन की रफ्तार तेज हो चुकी थी और वो कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस दौरान यात्रियों को जो मिला वही चोर के ऊपर फेंक रहे थे, जिससे कि वो ऊपर आ जाए। जल्दी ऊपर आ जा, जल्दी ऊपर आ। अभी तू क्या सोच रहा है? स्टेशन से पहले उतारेंगे, स्टेशन से पहले मन तो कर रहा तो मर जाएगा। भीड़ में चोरी पकड़े जाने के बाद भी शख्स कहता कि उसने चोरी नहीं की। यात्रियों ने जब उसे मारने की धमकी दी तो यात्रियों को ही धमकाने लगा और कहा कि अगर मारा तो यात्री का पैर पकड़कर नीचे खींच लेगा। कौन निकाला जेब में से? नहीं निकाला तू, नहीं निकाला तू, नहीं निकाला तू, खींच लेंगे। ऐसे में पैसेंजर्स उसे दरवाजे के पास खड़े होकर ही खूब गालियां देते हैं और उकसाते हैं कि किसी तरह वो एक बार ऊपर आ जाए। इसी बीच वो चोर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोर ऊपर आने के बजाय एक और पायदान नीचे चला जाता है और थोड़ी देर बाद झाड़ियां मिलने पर कूदकर फरार हो जाता है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ये वीडियो जनसेवा एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। लोग रेलवे की सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। ये युवक पुल से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था और इसे ऐसा करते हुए देखकर मौके पर मौजूद लोग खौफजदा हो गए। 25 साल का ये युवक पुल पर बाहर की तरफ खड़ा हुआ था और छलांग लगाने की फिराक में था। हालांकि मौके पर तैनात हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस टीम की नजर इस पर पड़ गई, जिसने फौरन कार्रवाई की, युवक को छलांग लगाने से रोक दिया और उसकी जान बच सकी। खुदकुशी की कोशिश करने वाले युवक का नाम रानी रेड्डी बताया जा रहा है, जो शादीशुदा है और शराब की लत की वजह से इसका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद ये खुदकुशी करने के लिए जा रहा था। तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीआरएफ कर्मचारी तिरुपति ने युवक को पुल पर वापस खींचकर इसकी जान बचाई, जिसके बाद पुलिस ने इसे उसके परिवार को सौंप दिया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात बिहार के हाजीपुर की, जहां पर अवैध शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहुंची राजस्व विभाग और पुलिस की टीम पर ही हमला हो गया। हमले में महिला इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। राजस्व विभाग की टीम पुलिस लाव लश्कर के साथ पहुंची थी, लेकिन अवैध शराब कारोबारी के गुर्गों ने किस कदर हमला किया होगा, इसके सबूत ये गाड़ियां हैं। हमले में पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हमलावर यही नहीं रुके, उन्होंने पुलिस टीम पर भी हमला किया। हमलावरों ने पुलिस टीम के 2 ड्राइवर्स और 1 जवान को बुरी तरह से पीटा। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि हाजीपुर के पहाड़पुर चौक इलाके में ताड़ी और अवैध शराब का कारोबार होता है। छापेमारी के लिए पहुंची राजस्व विभाग और पुलिस की टीम पहुंची तो कई लोगों को वहां शराब पीते पाया गया, जिन्हें पुलिस पकड़कर थाने ले जाने लगी। तभी अचानक पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया और लोगों ने राजस्व विभाग और पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला बोला और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आग यूपी गेट के पास बिजली घर में लगी थी, जिसके बाद हड़कंप देखने को मिला। और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। बिजली घर के ट्रांसफार्मर में लगी आग इतनी भयंकर थी कि उसकी ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई दी। ट्रांसफार्मर में 55,000 लीटर तेल मौजूद था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली, जिसने लोगों को डरा दिया। जैसे ही इसकी जानकारी दमकल विभाग को लगी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी, उसको काबू पाने में दमकल विभाग को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग ने फोम की मदद ली, आग पर बौछार कर उस पर काबू पाया। दमकल विभाग ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया था। चारों तरफ से घेरते हुए फॉर्म को लगातार पंपिंग करते हुए फॉर्म मॉनिटर की सहायता से आग को बुझाया गया। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। आग ट्रांसफार्मर में तेल का पाइप फटने से लगी थी। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नदी नाले उफान पर है। कई जगहों पर नदियों का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है, जिसे पार करना महंगा पड़ सकता है। झांसी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई।
तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये युवक बाइक के जरिए पुल और हाईवे के ऊपर से बह रही पूरन नदी की धारा को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुल के पास पहुंचा, उसकी बाइक बहने लगी। वो तो गनीमत रही कि स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बाइक को पकड़ लिया। बाइक सवार युवक और मोटरसाइकिल दोनों को पानी में बहने से बचाने के लिए स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में दिखाई दिया कि एक युवक जो पुल पार करने की कोशिश कर रहा था, अचानक फिसलकर पानी में गिर गया और बहने लगा। हालांकि युवक पुल के किनारे पर लगे पोल को पकड़ने में कामयाब रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को किसी तरह खींचकर बाहर निकाला। और आइए यूपी के बाद तेलंगाना की बात करेंगे। यहाँ पर भी कई इलाकों में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आलम ये हो गया है कि यहाँ की जो छोटी छोटी नदियां हैं वो भी भयंकर रूप लेती नजर आ रही हैं। लोगों को जिंदगी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरें मुलुगु जिले के अलीगुडेम गांव की है। भारी बारिश के बीच एक आदिवासी महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तुरंत डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन बाहर खतरे का सैलाब था क्योंकि वट्टी नदी पूरे उफान पर थी। इस बीच ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। महिला को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया और वट्टी नदी को किसी तरह पार कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन लोग मूलभूत सेवाएं नहीं देने के लिए नेताओं और अधिकारियों को कोस भी रहे हैं। चलिए बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। यहाँ पर एक कार नदी में जा गिरी, जिसके बाद हड़कंप यहाँ पर मच गया। हादसा रोहडू इलाके में बढ़ियारा पुल के पास हुआ है। नदी में कार गिरने के बाद एक कार सवार तेज बहाव में बह गया, जबकि दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जीएमसी में एडमिट कराया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे पब्बर नदी के पास में ही बीच से ये कार निकलती हुई दिख रही है पहले, और इसकी तस्वीर देखने के बाद हर कोई खौफजदा हो गया और ये कार बीच नदी में जा गिरी। रेस्क्यू टीम अब लापता व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही है। जो कार सवार था वो इस नदी में बह गया, लापता हो गया और उसको ढूंढने की कोशिशें इस वक्त की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की भी स्थितियां इस वक्त डरा देने वाली है भारी बारिश के बाद से। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। यहाँ के रुद्रप्रयाग में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड में भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ मलबा पहाड़ से नीचे सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। चारधाम यात्रा पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर इस वक्त सड़क पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। बाइक भी इसकी चपेट में आ गई, कारों के ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई है। रास्ते को खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के भी कई जिले इस वक्त भारी बारिश की वजह से यहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग इलाकों की। चारों तरफ पानी ही था और बीच सैलाब ये सफेद रंग की कार फंस गई थी। कार डूबने ही वाली थी कि ग्रामीणों ने देख लिया। पहले तो खुद रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब काम नहीं बना तो पास से ही ट्रैक्टर मंगवा लिया और किसी तरह कार में बैठे 2 लोगों की जान बच सकी। विदिशा में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का रहन सहन दूभर हो गया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारी बारिश के बीच नदी नाले अपने रौद्र रूप में आ गए हैं। लगातार पुल से टकराती लहरें बीच से टकराते हुए समंदर की बड़ी बड़ी लहरों से भी ज्यादा भयानक नजर आ रही हैं। ऐसे पुल के दोनों तरफ यात्रियों और वाहनों की लाइन लगी है। दहशत में खड़े लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो पुल के नजदीक भी चले जाएं। यहाँ पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग पुलिया के किनारे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी हालत में एक बाइक सवार तेज बहते पानी से बाइक निकालने लगा और फिर जो हुआ वो आपके सामने है। बाइक सवार को बहता देख लोग जान जोखिम में डालकर बचाने पहुंचे। किसी तरह लोग बाइक खींचकर थोड़ा बाहर लाते तो लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो और पुलिया के किनारे पहुंच जाती। अंत में बाइक पुलिया के एकदम किनारे पहुंच गई। सिंगरौली जिले में एक और जगह पानी का रौद्र रूप दिखा। दूर से ली गई तस्वीरों में पानी का भयानक रूप दिख रहा है। पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है और टकराकर उछाल मार रहा था। यहाँ अगर कुछ भी सामने आता तो पानी बहा ले जाता। ऐसे में रास्ते में फंसे लोग कोई और रास्ता ढूंढते दिखे। और आइए अब बात करते हैं बिहार के भोजपुर की। यहाँ पर भी गंगा नदी उफान पर है। यहाँ पर जवैनिया गांव के 150 से अधिक घर गंगा में समा गए हैं। अपने घरों को ढहता हुआ देखकर गांव वाले रोते बिलखते नजर आए। जिन घरों को खून पसीने की कमाई से खड़ा किया गया था
वो मिट्टी की ढेर की तरह गंगा में समा गए थे। एक के बाद एक मकान अदृश्य होते जा रहे थे। कटाव तेजी से हो रहा है। कुछ ही एक घर केवल बचे हुए हैं। वो घर अभी थोड़ी देर पहले पूरा घर देखने को मिल रहा था, लेकिन वो अब धीरे धीरे जो घर है गंगा में विलीन हो गया है। गंगा नदी के कटाव को देख लगता था कि आने वाले कुछ दिनों में जबिनिया गांव इतिहास बनकर रह जाएगा। गंगा नदी उत्तर की दिशा से गांव को काट रही है, जो अब दक्षिण दिशा के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। गंगा नदी जहां तक पहुंची है, वहां केवल गांव का मध्य विद्यालय ही बचा हुआ है। पूरा गांव खाली है। पूरा जबिनिया गांव तहस नहस हो गइल बा। इजा खाना बनत रहे, अभी के डेट में गंगा जी सब तहस नहस कर दिली। फिलहाल गांव के सैकड़ों लोग तटबंधों में बनाए गए टेंटों में रह रहे हैं। हालांकि गंगा का जल स्तर अब खतरे के लाल निशान से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन कटाव लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उन्हें तात्कालिक राहत नहीं, दीर्घकालिक समाधान चाहिए, क्योंकि कुदरत ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां ना सिर के ऊपर छत है, ना पेट भरने के लिए खाना। उत्तर प्रदेश के महोबा में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब अचानक चेक डैम से पानी यहां पर आ गया और अपने 2 बेटों और पड़ोसी दंपति को बचाने के चक्कर में एक बुजुर्ग की डूबने की वजह से मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब मृतक अनारी लाल अपने बेटों दीनदयाल और ब्रजकिशोर के साथ खेत में दवा छिड़काव का काम कर रहा था। तभी गांव के ही लक्ष्मी कुशवाहा और उसकी पत्नी शिवकली रात भर की बारिश से अचानक चेक डैम में आए तेज बहाव में फंस गए। ये देख अनाड़ी लाल के दोनों बेटों ने दंपति को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो दोनों भी फंस गए और मदद के लिए चिल्लाने लगे। बेटों और ग्रामीणों की जान खतरे में देख अनाड़ी लाल ने बिना देर किए तेज बहाव में छलांग लगा दी और जान की परवाह किए बिना सभी को सुरक्षित बाहर निकाल दिया, लेकिन वो खुद कीचड़ और पानी की गहराई में फंस गया। डूबने से उनकी मौत भी हो गई। जे दवा खींचने के लिए जा रहे थे, पानी आ गया एकदम से तेज बहाव से, तो नदी में बह गए। सो एक दूसरे को पकड़ते रहे, जबरदस्ती एक दूसरे के लिए जान के लिए खतरा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और राहत टीम करीब 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। यदि समय पर सहायता मिलती तो अनारी लाल की जान बच सकती थी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से बाढ़ बारिश के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर उफनती चकरार नदी पर बने पुल को लोग जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ राहगीर बल्कि एम्बुलेंस भी इस पुल को पार करती हुई दिखाई दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चकरार नदी उफान पर है। पानी रपटे के ऊपर से बह रहा है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन इसके बावजूद एक एम्बुलेंस आती है और रपटे को पार करती नजर आती है। एम्बुलेंस ड्राइवर को ना अपनी फिक्र होती है, ना मरीज की फिक्र होती है, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़ा हादसा होते देर नहीं लगती। लेकिन इसके बावजूद एक के बाद एक गाड़ियां इस खतरों से भरे खेल को खेलती नजर आती है और फिर लोगों के आने जाने की लाइन लग जाती है। बता दें कि डिंडोरी का ये पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त है। यहाँ सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि कई गांव और घरों को अपनी जद में ले लिया है। लोगों के पास इसे छुपाने तक की जगह नहीं बची है। दरअसल डिंडोरी जिले में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में नर्मदा नदी पर बना पुल भी डूबने के कगार पर पहुंच गया है। लखनऊ में बारिश उस वक्त काल बन गई जब साइबर टावर का छज्जा गिरने की वजह से एक युवक की मौत हो गई। युवक बारिश से बचने की वजह से साइबर टावर के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया था। तभी अचानक छज्जा भरभरा कर गिरा और नीचे खड़ा रवि वर्मा छज्जे के मलबे में दब गया। मलबा इतना ज्यादा था कि बचने का कोई मौका तक नहीं मिला। एक साथ पूरे टावर का छज्जा धड़ाम से गिरा, जिससे रवि बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब रवि अपने दोस्त ब्रजेश से मिलने साइबर टावर गया था। इसी दौरान बारिश के बीच रवि साइबर टावर के नीचे खड़ा हो गया, तभी यह हादसा हो गया। बाद में पुलिस और राहत दल ने मलबा हटाया। स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद आक्रोश जताया और नगर निगम की तैयारियों पर भी कई सवाल खड़े किए। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। उद्योगपति अनिल अंबानी पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन भी अनिल अंबानी के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हो रही है। दरअसल मुंबई में अनिल अंबानी के दफ्तर में इस वक्त ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है। जांच में आगे क्या खुलासे होते हैं इस पर नजर रहेगी। फिलहाल
अपडेट आपको बता दें कार्रवाई से जुड़ा हुआ। आपको ये बता दें कि आज तीसरे दिन भी अनिल अंबानी के ठिकानों पर इस वक्त ईडी की टीम, ईडी के जो अफसर हैं वो मौजूद हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। अनिल अंबानी के जो मुंबई में मौजूद दफ्तर हैं वहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और जांच पड़ताल कर रही है। आज भी अनिल अंबानी के ठिकानों पर रेड मारी गई है और कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। पूछताछ यहां पर हो रही है और आज तीसरा दिन है उद्योगपति अनिल अंबानी पर ईडी की कार्रवाई आज भी तीसरे दिन जारी है। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मुंबई में जो दफ्तर है वहां पर मौजूद है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।